चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट वाले टॉपिक के। आप प्लीज उनको करिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। और मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, दैट borrowings is always equals to fiscal deficit। यानी कि फिस्कल डेफिसिट अगर हमें निकालना है तो हम सीधा अगर बोरोइंग्स को ढूंढ लें तो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट हम बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बोरोइंग्स बेटा गिवन है, बोरोइंग्स गिवन है कितनी, बोरोइंग्स हमें गिवन है 1 2 3 32। तो इसका मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, फिस्कल डेफिसिट हमारा आ गया 32 बिलियन। 32 बिलियन, बिलियन में हमें अमाउंट गिवन है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया बेटा कि गवर्नमेंट बजट शोड अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 4400। प्राइमरी डेफिसिट गिवन है कितना है 4400 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट हमें गिवन कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट हमें गिवन है 400। और हमसे पूछा गया कि फिस्कल डेफिसिट आप लोग बताइए, फिस्कल डेफिसिट बताइए। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, पर उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ना हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है ना टोटल रिसीट्स है, तो वो फॉर्मूला यूजफुल नहीं। हमें जो गिवन है प्राइमरी डेफिसिट गिवन है, पहले आप इसका फॉर्मूला लगाइए। प्राइमरी डेफिसिट हमें गिवन है, उसका फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है जी। तो यहां से फिस्कल डेफिसिट हमें पता नहीं है और प्राइमरी डेफिसिट पता है और हमें पता है क्या, इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां से फिस्कल डेफिसिट हम लोग निकाल सकते हैं बेहद आसानी तरीके से। तो यहां से फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा हमारा 4400 और इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 400, तो ये हमारे पास 4800। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ गवर्नमेंट बजट इन अ गवर्नमेंट बजट इफ रेवेन्यू रिसीट्स आर 100 करोड़, रेवेन्यू रिसीट्स 100 करोड़, कैपिटल रिसीट्स 50 करोड़, कैपिटल रिसीट्स 50 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट इज 25 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट is 25 crore and you need to find out what is the amount of revenue expenditure you need to find out this, you need to find out। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने का कोई और तरीका तो है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास है 25, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट है 25, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी नीड टू फाइंड आउट एंड
अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स इज गिवन दैट इज 100, और यहां से हमारे पास बेटा मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स 125 करोड़ 125 करोड़। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा थर्ड। ओके, देख लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ देख लीजिए जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ भी चुका है और फिर से आ सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। हमें बताना है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस हमको बताना है फिस्कल डेफिसिट और नंबर 3 हमें बताना है प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि तीनों डेफिसिट्स की कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें ए पार्ट की बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू होगा और रिसीट्स भी रेवेन्यू होगा। ठीक है, ढूंढ लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी क्वेश्चन में हमारे पास 80। रेवेन्यू रिसीट्स देख लेते हैं, तो डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स तो हमें गिवन नहीं है, बट आपको पता है रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट को एक तो टैक्स से इनकम आता है और एक टैक्स के अलावा आता है। तो क्वेश्चन में हमें टैक्स रेवेन्यू गिवन है कितना 47 और नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटा गिवन है 10। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया ये 57। यहां लिख दें कितना 57 23। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा कितना। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया बेटा फिस्कल डेफिसिट। क्या पूछा गया है? फिस्कल डेफिसिट। आपको पता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बट यहां पर हमें एक और फॉर्मूला शॉर्टकट है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स बोरोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोरोइंग बेटा गिवन है, बोरोइंग गिवन है 32। तो इसका मतलब हम बोरोइंग वाला ही फॉर्मूला यूज कर देंगे और बता देंगे आंसर कितना आ गया 32। ठीक है जी। थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? इसका फॉर्मूला हमारे पास है जी फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट अभी हमने निकाल लिया 32। इंटरेस्ट पेमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20। नाउ आंसर कम्स 12 अरब रुपीस। ठीक है जी, क्वेश्चन में हमारे पास अरब के यूनिट दी हुई है। ठीक है जी, होता है ना 100, 1000, करोड़, अरब, तो ऐसे ही अरब दिया हुआ है। ठीक, तो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 23, फिस्कल डेफिसिट आ गया 32 और प्राइमरी डेफिसिट आ गया 12। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं कि डू इट योरसेल्फ वाला फोर्थ। इस क्वेश्चन में हमारे पास फोर्थ ही क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, 70,000 प्लस हमें दिया है बोरोइंग्स गिवन है 15,000। हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स हैं
रेवेन्यू रिसीट्स है 50,000 और इंटरेस्ट पेमेंट हमें गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट हमें गिवन है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 फिस्कल डेफिसिट और नंबर बी हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना। देखिए बहुत आसान है करना, सॉल्व कैसे करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमें पता है क्या होता है, बोरोइंग्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बोरोइंग्स के। बोरोइंग्स कितना है 15,000। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है जी, ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट की अगर बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट, आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, लेस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, फिस्कल डेफिसिट हमने अभी निकाल लिया 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट ये लिखा है, इंटरेस्ट पेमेंट इज 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। और यहां हमारे पास ये फॉर्मूला किसका है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अब ये देखिए 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, रेवेन्यू रिसीट्स 50,000, दिस मीन्स ये आ गया 20,000। और अब इस 20,000 को जब 25% आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, यहां से निकाल देंगे क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका 25% हो गया 5,000। कितना हो गया 5,000। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000 में से हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 5% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट में क्या लिख देंगे 5% और 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट की जगह में क्या लिख दूंगा 5,000। ठीक है, और मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, प्लीज चेक कर लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर बी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, और सी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है जी, और रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स। अब क्वेश्चन में हमारे पास देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 2811, लेकिन रेवेन्यू रिसीट डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, बट कोई बात नहीं, रेवेन्यू रिसीट्स में हमें पता है। रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास क्या क्या होता है, हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, क्या क्या, फीस, फाइन्स, डिविडेंड, प्रॉफिट्स, टैक्स। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें क्या आती हैं गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स में आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसीट की, तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले गिवन है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है जी, टैक्स रेवेन्यू गिवन है, प्लस यहां पर हमें इंटरेस्ट रिसीव है,
इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीट है, प्लस प्लस हमें एक और चीज गिवन है, वो है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। रिकवरी ऑफ लोन हमारा कैपिटल रिसीट्स हो गया, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू भी कैपिटल रिसीट्स हो गया, ठीक है। तो यही है हमारे पास। तो टैक्स रिसीट्स में देख लेते हैं, हमारे पास 1037, ठीक है जी, और 400 एंड 600, यहां से हमारे पास टोटल ये आता है 2037, यहां लिख देंगे 2037, और हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट 774, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट की अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बेटा हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है जी। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स बोरोइंग। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन है तो हमें ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा जो बोरोइंग्स है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें बोरोइंग्स गिवन नहीं है, बोरोइंग्स गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, फिर हमें इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। एक्सपेंडिचर देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में क्या क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ठीक है जी। यानी कि जो डेट को छोड़कर कैपिटल रिसीट्स हैं वो सारी, और उसमें आपको पता है कौन सी आती है, एक आता है हमारे पास सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज, ठीक है। साथ में और क्या आता है, नॉन डेट क्रिएटिंग में रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है जी, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है क्वेश्चन में 2811, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें गिवन है 574, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल रिसीट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स अभी हमने निकाली 2037, ठीक है जी, 2037 प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में सेल ऑफ पीएसयू एंड रिकवरी ऑफ लोन। तो देखिए रिकवरी ऑफ लोन 135 है, और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू ये हमें गिवन है बेटा 100, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास इनको आप एड लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3385, और ये आ जाएगा 2272, और यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1113, ये हमारा आंसर, ठीक। सी पार्ट की बात करें, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये सबसे आसान है, क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन के हर पार्ट में मैं फॉर्मूला जरूर लिखता हूं, फॉर्मूला आपको भी 100% केसेस में लिखना है। अगर गलती से कैलकुलेशन गलत भी हो गई तो फॉर्मूले के हमें मार्क्स मिल जाए, ठीक है जी। चलिए फिस्कल डेफिसिट 1113, इंटरेस्ट पेमेंट दिखा है, इंटरेस्ट पेमेंट और एक्यूमुलेटेड डेट्स 1013, यहां पर जब हम इंटरेस्ट पेमेंट लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट है, कितना 1013, लेकिन 400 का इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, 400 का इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ डोमेस्टिक लैंडिंग पर। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे क्या, नेट इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कम हो जाएगा, और ये कितना होगा जी, हमारे पास आएगा फिर आंसर 500 करोड़, ये हमारे पास आंसर है। यहां ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट हम लेस करते हैं
वो नेट इंटरेस्ट पेमेंट को लेस किया जाता है। ठीक है जी, अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिला है तो उसको हमने यहाँ से लेस किया है इंटरेस्ट पेमेंट में से। टोटल इंटरेस्ट पेमेंट इतना था, 400 गवर्नमेंट को मिल गया, तो नेट इंटरेस्ट का पेमेंट सिर्फ इतना ही। ठीक, चलिए 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट निकलवाया है। ठीक है, निकाल देते हैं। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास है कितना, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। चलिए 6 वाला देखते हैं हम। 6 में देखिए हमसे फिर से रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकलवाया। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 100, रेवेन्यू रिसीट गिवन है 80, तो यहां से हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या है हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का दूसरा नाम होता है बेटा टोटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग, नेट ऑफ बोरोइंग। क्वेश्चन में देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों गिवन है, 100 प्लस 110, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग, इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, तो रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास 80 गिवन है और कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग 95 गिवन है, तो यहां से हमारे पास आएगा 210। ठीक है जी, 175, आंसर आ जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 35। सॉरी ये क्वेश्चन बेटा 5th का अनसॉल्व है, ये क्यों किया, कोई बात नहीं, चलो अब कर दिया तो कर लिया। ठीक है, 5th का ही पार्ट है ये अनसॉल्व वाला। ठीक है, थर्ड वाला हमारे पास है बेटा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट है 35, इंटरेस्ट पेमेंट है 10, आंसर हो गया 25। ठीक, चलिए 6 देख लेते हैं जी। 6 में हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है 40, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है जी, और सेल ऑफ पीएसयू, वहां से इतना आया। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रिसीट्स हमारे पास 125, कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, इंटरेस्ट पेमेंट 20। फाइंड आउट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हमें निकालना है, फाइंड आउट प्राइमरी डेफिसिट। चलिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, लेस इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट तो है पर फिजिकल डेफिसिट नहीं है,
तो पहले निकाल लेंगे क्या, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, पहले निकाल लेंगे क्या, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा और रेवेन्यू डेफिसिट ये रहा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमें गिवन नहीं, तो यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अब मैं देखो इसको ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक कर देता हूं कैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट्स पे हमारे पास क्या आती है, रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 220। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये हमारे पास होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये दोनों का डिफरेंस होता है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 40। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्ट, और माइनस होगा क्या, माइनस साइन है तो ये माइनस होगा क्या, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कितना, 190। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, बताइए कितना आ जाएगा, 50, है ना, नहीं सॉरी 50 कैसे आएगा, 270 आएगा, और 70 में से यहां से 20 माइनस हो जाएगा, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा आंसर आ जाएगा कितना,